हेलो फ्रेंड्स, मैं पी सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सीखने जा रहे हैं। Look at question number 4. We have to find here such two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. हमें ऐसे दो consecutive positive integers find करने हैं कि जिनके स्क्वायर का सम 365 रहेगा। देखिए, consecutive इसका मतलब सपोज 4, 5 ये consecutive है, 4 के बाद 5 आता है, इसे हम consecutive कहेंगे। 10, 11 consecutive है, या फिर 9, 10 कॉन्जिगेटिव है। हर दो पॉजिटिव कॉन्जिगेटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है 1 रहेगा, मतलब ये 4, इसका जो नेक्स्ट रहेगा 4 + 1 5 रहेगा। 10 का नेक्स्ट 10 + 1 11 रहेगा। 9 का नेक्स्ट 9 + 1 10 रहेगा। सिमिलरली अगर हमने फर्स्ट कॉन्जिगेटिव इंटीजर x कंसिडर किया तो नेक्स्ट क्या रहेगा, x + 1 रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट x एंड x + 1 be two consecutive positive integers. What is given here? कंडीशन हमें क्या दिया है, देखिए, sum of whose square is 365. ये दो कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम 365 दिया है, तो हम क्या ले सकते हैं, x² प्लस x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 365. इट इज गिवन। ये कंडीशन हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। नाउ इट विल बी x² प्लस x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर x² प्लस 2x + 1। यहाँ पे हमने a + b ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया है, इक्वल्स टू 365. नाउ x² प्लस x² 2x² 2x² plus 2x plus 1 minus 365 equals to 0. Therefore, 2x square plus 2x plus 1 minus 365. The greater number is 365. Smaller number is 1. Now 365 minus 1, it will be 364. But the sign of greater number is minus. Therefore, minus 364 equals to 0. Now dividing both sides by 2. If we divide both sides by 2, here x² plus x minus, now look here, 2 1 जा 2, फिर वहाँ पे 1 रहेगा 16, 2 8 जा 16 and 2 2 जा 4 equals to 0. Look here. अब यहाँ पे देखिए, हमें क्या देखना है, यहाँ का जो स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, क्योंकि अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसे फैक्टराइज करना है हमें। x² का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म -182, दोनों का प्रोडक्ट -182। अब -182 के हमें ऐसे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, देखिए, कि जिसका प्रोडक्ट -182 आएगा लेकिन सम कितना आएगा, देखिए x का कोएफिशिएंट आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर्स हम किस तरह से कंसिडर करेंगे, 182 इसके अगर हम फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 × कितना आएगा, 91, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आएगा 2 × 7 × 13, चलेगा। 2 × 91 मतलब ये 2 एज इट इज, दिस 91 कैन बी रिटन एज 7 × 13. नाउ लुक हियर, 2 × 7 इट मीन्स 14, 14 × 13. देखिए, हम इसे यहाँ पे ले सकते हैं क्या,
हमें दोनों का सम +1 चाहिए, x का कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट चाहिए -182। देखिए तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं 40 और -13, 14 एंड -13। 14 into -13 it will be -182, and 14 plus -13 it means 14 minus 13 equals to +1. So we can consider here 14x minus 13x. Therefore it will be x square plus 14x minus 13x minus 182 equals to 0. अब देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। Therefore अगर यहाँ से हमने x बाहर लिया तो x plus 14 माइनस 13 बाहर लिया तो x plus 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं अब इसे इरेज करता हूं। अब देखिए हम इसे क्या लिख पाएंगे, यहां से हम बाहर ले पाएंगे x plus 14 into inside the bracket x minus 13 equals to 0. Look here, x plus 14 is present in both the terms. It means x plus 14 is a common factor. उसको हमने बाहर लिया, x plus 14 into x minus 13. Now ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या? This means x plus 14 equals to 0 और x minus 13 equals to 0. Therefore x equals to -14 और x equals to 13. But what is x? X is a positive integer. Basically what is x? X is positive integer, and here x equals to -14. Since x is a positive integer, therefore x equals to -14 is not acceptable. ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। Therefore x equals to 13. This value is possible. अब देखिए अगर x का वैल्यू 13 है तो रिक्वायर्ड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या रहेंगे? अगर एक हमारा 13 है तो दूसरा क्या रहेगा? 14 रहेगा। Therefore 13 and 14 are two consecutive positive integers. ठीक है ना? अगर उसमें से one positive integer, if 13 is there, next will be 13 plus 1, it means 14. Look at question number 5. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Now look here. In right angle triangle, suppose हमारे पास अगर ये right angle triangle है तो इस right angle triangle में suppose हम इसे ABC consider करते हैं, तो आपको जो AB दिख रहा है इसे कहेंगे हम altitude, और ये जो BC है इसे कहेंगे हम बेस। ठीक है, AB हमारे लिए क्या है? एल्टीट्यूड, और BC हमारे लिए क्या है? बेस, और AC है हाइपोटेनियस। ओके, अब ये एल्टीट्यूड और बेस में हमें रिलेशन दिया है। एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। यहाँ का जो बेस है इस बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है। हाइपोटेनियस दिया है हमें 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस का लेंथ 13 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, तो सपोज हम कंसिडर करते हैं बेस x सेंटीमीटर, इससे 7 सेंटीमीटर लेस एल्टीट्यूड है, मतलब एल्टीट्यूड रहेगा हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज इट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। लुक हियर, इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाउ हमारे पास तीनों भी साइड्स हैं, बेस है,
हाइट है और हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे हम, हाइपोटेनियस स्क्वायर। ओके, नाउ लुक हियर, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल, या फिर कंसीडर करते हैं लेट द बेस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। बेस सपोज हमने x सेंटीमीटर लिया, देयरफॉर द एल्टीट्यूड क्या रहेगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस दिया है हमें 13 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। ओके, now by Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem here? Altitude square plus base square equals to hypotenuse square. Okay, altitude square means x minus 7 square plus base square x square equals to hypotenuse square 13 square. It will be x square minus 14x plus 49, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर 169। समझ रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट विल बी 2x स्क्वायर minus 14x plus 49 minus 169 equals to 0. Okay, it will be 2x square minus 14x। अब यहाँ पे देखिए 169 ग्रेटर नंबर है कंपेयर टू 49, तो हमें क्या करना है, 169 से 49 को माइनस करना है। 9 minus 9 0, 16 minus 4 it will be 12, तो यहाँ मिलेगा हमें 120, लेकिन हमें ग्रेटर नंबर का साइन देना है, मतलब माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 49 माइनस 169 इट विल बी माइनस 120। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं, ओके, चलो अब मैं इस फिगर को रब करता हूँ। देखिए क्या मिलेगा फिर हमें यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 को अगर दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहाँ पे है माइनस 14x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x, माइनस 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें 60 के फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म माइनस 60 है, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 60। अब माइनस 60 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका सम माइनस 7 आना चाहिए। देखिए अगर सपोज हमने माइनस 12 और 5 कंसिडर किया, माइनस 12 इंटू 5 इट विल बी माइनस 60, and minus 12 plus 5 it will be minus 7. It means minus 7x को हम लिख सकते हैं minus 12x plus 5x. Now therefore x square minus 12x plus 5x minus 60 equals to 0. Therefore x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x minus 12 रहेगा, लास्ट के 2 टर्म से अगर हम 5 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x minus 12 रहेगा इक्वल्स टू 0। ओके, कंप्लीट टर्म से हम x माइनस 12 अगर बाहर लेते हैं, x माइनस 12 क्या बचेगा, देखिए हमारे पास हियर x माइनस 12 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर लुक हियर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। Now x minus 12 equals to 0, therefore x equals to 12, x equals to 12 or x equals to -5. But what is x? X is the base.
x इज द बेस, इट मीन्स x इज द लेंथ ऑफ बेस, और लेंथ यहां पे निगेटिव नहीं रहेगी, तो x इक्वल्स टू -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस x is a base, therefore x equals to -5 is not acceptable। तो हम x इक्वल्स टू 12 ले सकते हैं। बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर रहेगा, तो एल्टीट्यूड कितना होगा 12 - 7 इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। इक्वल्स टू -5 तो हम नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बेस लेना है 12, देयरफॉर बेस इक्वल्स टू x मतलब 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड, व्हाट इज एल्टीट्यूड हियर, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू x - 7, x - 7 इट मीन्स 12 - 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। देखिए बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड कितना है 12 - 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। बेस 12 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। हमारा आंसर सही है नहीं, चेक कर सकते हैं हम। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एल्टीट्यूड मिला है 5 सेंटीमीटर, बेस है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर तो हाइपोटेनियस हमें दिया था, हमने बेस और एल्टीट्यूड फाइंड किया है। अब देखिए अगर ये हमारा आंसर सही है, इट मीन्स दिस राइट एंगल ट्रायंगल शुड सैटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 इट इज़ 169, यह है 13 का स्क्वायर। मतलब हमारे पास देखिए 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास है 13 स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई करती है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें बेस 12 सेंटीमीटर मिला है, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर मिला है, ये हमारे आंसर सही है। ठीक है, मैं इसे रब करता हूं। Now look at the last question of exercise 4.2, question number 6. What is given here? A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Look here, what is given here? A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. Suppose we consider, let the total number of articles produced in a day equals to x. What we have considered here? Suppose एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं x, इतने आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, व्हाट इज गिवन हियर? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, ठीक है, जितने भी आर्टिकल तैयार होते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी कॉस्ट कितनी है 90, और कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं, कितने आर्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए हैं x आर्टिकल। देखिए टोटल आर्टिकल x है और ये टोटल आर्टिकल की कॉस्ट 90 है। अगर हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट यहाँ पे फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 90 को x से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे ना आप?
जैसे सपोज 10 आर्टिकल है, उनकी कॉस्ट 20 है, तो एक आर्टिकल की अगर हमें कॉस्ट फाइंड करनी रहेगी तो हम क्या करेंगे, 20/10, वेरी सिंपल, 20/10 इट विल बी 2 रुपीज। 2 इज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, समझ रहे ना। उसी प्रकार से x आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं और टोटल आर्टिकल की कीमत 90 रुपीज है, तो इसका मतलब ईच आर्टिकल का कॉस्ट जो रहेगा क्या रहेगा, 90/x। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या रहेगा, ₹90/x। ये रहेगा हर एक आर्टिकल का कॉस्ट, ठीक है, ₹90/x। नाउ लुक हियर, देखिए इस सेंटेंस की तरफ अभी हम ध्यान देना है। कौन सा सेंटेंस, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। अब हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट कैसे लेनी है ये हमें यहां पे बताया गया है। हम एक आर्टिकल की कॉस्ट कैसे ले सकते हैं, लुक हियर, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day is 3 more 3 plus is 3 more than twice the number of articles x, twice 2x is more than number of articles produced on that day। मतलब एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी रुपीस दी गई है हमें, 3 + 2x। एक आर्टिकल की वैल्यू इस सेंटेंस में, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, 3 more than मतलब प्लस, twice the number of articles, the total number of articles क्या लिया हमने, x, number of articles का twice मतलब 2x, 3 more, 3 + 2x। एक आर्टिकल की कीमत हमें ये सेंटेंस में दी गई है, लेकिन हमने यहां पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड किया है, कितना है, ₹90/x। तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें यहां पे कंडीशन क्या दी गई है, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ₹3 + 2x, या फिर ऐसा कहेंगे हम, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू ₹3 + 2x। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ₹3 + 2x। लेकिन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जस्ट हमने फाइंड किया कितना है, 90/x। व्हाई, बिकॉज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। उस दिन में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका कॉस्ट ₹90 है। प्रोडक्शन कितना है, x हुआ है, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स का हुआ है, तो एक आर्टिकल की वैल्यू 90/x। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 3 + 2x = 90/x। आर यू गेटिंग दिस, समझ रहा है। एक आर्टिकल की कीमत इस प्रकार से है और एक आर्टिकल की कीमत प्रॉब्लम में इस प्रकार से दी गई है, 3 + 2x। तो हमने 3 + 2x = 90/x लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इस x को हम अगर ट्रांसफर करेंगे तो x × 3 + 2x = 90। देयरफॉर क्या मिलेगा, 3x + 2x² = 90। अब इस 90 को हमें ट्रांसफर करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, ओके, क्या मिलेगा फिर, 2x² + 3x, 2x² + 3x - 90 = 0। Now look here,
2 इंटू माइनस 90, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 इंटू माइनस 6 इंटू 15 चलेगा? 2 इंटू माइनस 6 इट मीन्स माइनस 12 इंटू 15. ओके, माइनस 12 इंटू 15 इट विल बी माइनस 90 and minus 12 plus 15 it will be plus 3. Look here, हम यहाँ पे किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. क्योंकि 15x माइनस 12x इट विल बी प्लस 3x, और 15 इंटू माइनस 12 अगर लिया तो 2 इंटू माइनस 19 का प्रोडक्ट मतलब माइनस 180 मिलेगा. देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 180 है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी माइनस 180 ही आएगा. समझ रहे हैं ना आप? तो हमने इस 3x को क्या लिखा है? 15x माइनस 12x. आपने माइनस 12 इंटू 15 का प्रोडक्ट लिया, माइनस 180 मिलेगा. 2 इंटू माइनस 90 का प्रोडक्ट लिया, माइनस 180 मिलेगा. इसका मतलब हम 3x को लिख सकते हैं 15 माइनस 12x. ठीक है, 15 माइनस 12x. नाउ लुक हियर, अब पहले दो टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं. अगर x हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मिलेगा 2x प्लस 15, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 कॉमन ले सकते हैं विथ माइनस साइन, माइनस 6. अगर ये हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मिलेगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ इट विल बी फर्स्ट ब्रैकेट हमारा 2x प्लस 15 का रहेगा into inside the second bracket x minus 6 equals to 0. Now it will be 2x plus 15 equals to 0 or x minus 6 equals to 0. It means 2x equals to minus 15. It means x equals to minus 15 by 2. X equals to minus 15 by 2 or x equals to 6. Okay, what is x? The total number of articles produced in a day. ये x है, तो ये x हमारा निगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स है. Since x is number of articles, therefore x equals to minus 15 by 2 is not acceptable. ये कीमत, ये कॉस्ट जो है, ये हमें x की जो वैल्यू है ये हमें रिजेक्ट करनी है. ठीक है, x equals to minus 15 by 2 is not acceptable. Then what is acceptable? x equals to 6. And what is x? The total number of articles produced in a day. अब देखिए हमें क्या पूछा गया है. If the total cost of production on that day was rupees 90, what we have to find here? Find the number of articles produced and the cost of each article. And what is x? X is the number of articles. Therefore, number of articles produced equals to क्या रहेगा? 6. अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू क्या रहेगा? 90 अपॉन x. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 90 अपॉन x मतलब 90 अपॉन 6 इक्वल्स टू ₹15. ठीक है, अभी हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ₹3 + 2x मतलब यहाँ पे 15 मिलना चाहिए. यहाँ पे अगर हमने x का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 × 6 इट विल बी 12 + 3 15. मतलब प्रॉब्लम में जो कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हियर कॉस्ट इज ऑल्सो ₹15. और हमने इसको यूज़ करके जो कॉस्ट फाइंड किया है वो भी हमें क्या मिला है? ₹15 मिला है. इसका मतलब हमारा जो यहाँ का आंसर है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इक्वल्स टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू ₹15. बोथ आंसर्स आर करेक्ट. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है. ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है. चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.
Bye.